महर्षि में ही अनुभव वाणी से अमृतवाणी, जिसे परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलकर परम सुख पाना हो, उसे चाहिए कि अंधकार के पार में चढ़कर सूरत जमा ले। राम नाम की प्राप्ति उन गिने चुने गुरुमुखों को होती है जो प्रत्येक प्रकार की आशा, तृष्णा तथा अहम या ममता को मारकर अपना ध्यान पिंड से निकालकर अंतर के गगन में ले आते हैं। हम कृपा भाजन बनेंगे तो हमारे अंदर में भी प्रकाश होगा। हम कृपा भाजन बनेंगे तो हमारे अंदर में भी प्रकाश होगा। कृपा भाजन तब तक हम नहीं बनेंगे जब तक हमारे दिल में ईश्वर के पाने का शौक अधिक न हो। यों तो अंधकार में भी शब्द पा सकते हैं और प्रकाश में भी पा सकते हैं, लेकिन जो शब्द प्रकाश में पा सकते हैं वह अंधकार के शब्द से विशेष आकर्षक होगा। जो अपने तन मन और सूरत को साधेगा वह उपर्युक्त मौज को अपने में पावेगा, पर जो इस विषय के शब्द साखियों को केवल गाया ही करेगा, इसका अभ्यास नहीं करेगा, वह उपर्युक्त मौज से अलग ही रहेगा। हे सत्य के जिज्ञासुओं, राम तुझको विश्वास दिलाता है कि यदि तुम आत्मिक परिश्रम में दिन रात लगे रहोगे तो तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताएं स्वतः ही निवृत्त परी होगी। सच्ची विद्या उस समय आरंभ होती है जब मनुष्य सब बाहरी सहारों को छोड़कर अपने भीतरी अनंतता की ओर ध्यान देता है। आत्मिक विश्वास का पौधा सांसारिक विषय वासना की भूमि पर नहीं उगता, उसके लिए यत्न पूर्वक तैयार की हुई प्रेम जल से तर समतल भूमि चाहिए। ईश्वर से निकटतम कोई वस्तु नहीं, समस्त भय और चिंता इच्छाओं का ही परिणाम है। मतलब ईश्वर से निकटतम कोई वस्तु नहीं। खेत कहाँ है? बगल में भी है, 1 किलोमीटर बाद में भी है। घर में सामान रखा हुआ है, रखा हुआ है ना। श्री सदगुरु कहेंगे बगले तो घर है, लेकिन कहते ईश्वर से निकटतम और कोई वस्तु नहीं है। ईश्वर से निकटतम ईश्वर है कहाँ? अभी सुन रहे थे ना। और वो एक गुप्त मत सब है कहो कर जो। कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब किरण भी होता है। सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। जो भक्ति भगवान शंकर करते थे, जो ध्यान भगवान शंकर करते थे, जब तक वह ध्यान हम लोग नहीं करेंगे
तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वह परमात्मा कहाँ है? नयन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को बास, एक बित्ता 12 अंगुल की दूरी पर से। सदगुरु इशारा के तो वहां आपको ठहराना है, लेकिन परमात्मा के कण भी हम लोगों से बाहर दूर नहीं है। वही कहते हैं ईश्वर से निकटतम कोई वस्तु नहीं, समस्त भय और चिंता इच्छाओं का ही परिणाम है। जिस पुरुष को संसार के विषय और भोग हिला नहीं सकते, वह पुरुष निस्संदेह सारे संसार को हिला सकता है। सत्य और न्याय पथ पर आरूढ़ हुए पुरुष के लिए प्रकृति को झक मारकर, सत्य और न्याय पथ पर आरूढ़ हुए, जो सत्य और न्याय पथ पर आरूढ़ हैं, पुरुष के लिए प्रकृति को झक मारकर रास्ता देना होगा। क्या होगा? झक मार करके, क्योंकि उसका कुछ चलेगा ही नहीं। झक मार करके रास्ता देना होगा। रास्ता देना होगा, आंख बंद करके अंधकार मालूम होता है ना, वो तो सबसे बड़ा समझिए हम लोगों को परमात्मा से नहीं मिलने देने का एक बहुत बड़ा काला पहाड़ है ना। पहाड़ का 100 मीटर, 200 मीटर, किलोमीटर, इतना बड़ा अंधकार का साम्राज्य है ना। दुनिया का तमाम अमीर सिक्कर गिराते रहेंगे, फिर उसका नाप नहीं सकते। श्री सदगुरु, लेकिन जो अंतर पथ चालो प्रभु को चाल पालो, जो अंतर पथ के रसिक हैं, जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, जैसे कहते बैठे चोत त निकले सो, बैठते हैं तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तो सैर कर। तो गुरु के दुलारे न ध्यान करेंगे, गुरु के प्यारे वही न ध्यान करेंगे, और सबसे थोड़े काम होगा। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन पूर्वजों ने ऐसे शुभ काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं, तो टाटा बिरला का पद प्राप्त हुआ, धन धाम से संपन्न है। लेकिन कहते हैं माया के मद माते सुने नहीं कोई रे, क्या राजा क्या रंग व्याकुल, दो ही दो रे संग्रह करने में अमूल जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इधर देखते ही नहीं, इधर झांक करके नहीं देखते। देखेंगे कौन? जो बहुत बड़े गुरु के दुलारे होंगे, परमात्मा के प्यारे होंगे, वही देखेंगे। जिसका वह जीवन आंतरिक जीवन के समान नहीं है, उसका संग मत करो। जिसका वह जीवन, बाहरी जीवन आंतरिक जीवन के समान नहीं, आंतरिक जो जीवन होना चाहिए। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते, अमृत धोने की नौबत झहरत बर भागे सुनते। जिसका वह जीवन आंतरिक जीवन के समान नहीं है, उसका संग मत करो। महापुरुष की वाणी है, अनुकूल साथी नहीं मिले, अकेले जंगल में रह जाइए, मच्छर से दोस्ती कर लीजिए। मच्छर से दोस्ती करें क्या होगा?
एको को खून शरीर में रहने के देगा? मच्छर से दोस्ती करके उस दूषित खून को निकलवा दीजिए, क्योंकि गलत आदमी के संग में रहकर जो आपके शरीर में खून जो पाला गया पोषा, उसको निकालिए। अनुकूल साथी नहीं मिले तो जंगल में रहना पसंद कर लीजिए, लेकिन गलत आदमी के संग में कभी मत रहिए। गलत के चलते ही हम लोग आवागमन के चक्र पर, हम लोग तो गुरु के दुलारे हैं। श्री सदगुरु, हम लोग कौन है? हम लोग गुरु के दुलारे हैं, हम लोग गुरु के प्यारे हैं। अगर गुरु के दुलारे नहीं रहते, तो गुरु के प्यारे नहीं रहते, यह समय जो है आराम करने का न है। पंखा का हवा, मुलायम गद्देदार बिछावन, मच्छर लगा हो, नो खटमल परेशान करेगा और नो मच्छर परेशान करेगा। श्री सदगुरु, मच्छरदानी लगा हो और उस तमाम को छोड़ करके यहाँ आकर के बैठे हुए हैं, सब थोड़े बैठेंगे। परमाराज महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। भागती फिरती थी दुनिया, भागती फिरती थी दुनिया, जब मगर फिरते थे हम। जबकि अब नफरत हुई तो बेकरार आने को है। नौथी हाल की जब हमें अपनी खबर रहे, देखते औरों के ऐबों हुनर। नौथी हाल की जब हमें अपनी खबर रहे, देखते औरों के ऐबों हुनर। परी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाहों में कोई बुरा न रहा। जब अपने पर नजर पड़ा न, निगाहों में कोई दूसरा कोई बुरा रहा ही नहीं। श्री सदगुरु, जब अपने पर अपने आप को देखे कि देखे तो सब ऐब तो हम ही में, मुझ में है, तो देखेंगे तब ना खोजेंगे दूसरे में अवगुण। और दूसरे में अवगुण जब खोजेंगे ना, तब तक जो है ना धार नहीं बनेगा। श्री सदगुरु, कुल्हाड़ी लेते हैं, कसिया खुरपी लेते हैं, कहाँ लेके जाते हैं? जब धार नहीं लगता, धार टूट जाता, कहाँ जाते हैं लेकर के? मिस्त्री के पास। मिस्त्री के पास लेके जाते हैं। अब मिस्त्री क्या करते हैं? उनको पहले आग में देते हैं न, तब खूब कुटते हैं, पीटते हैं न। अब पीट करके कभी आग में कभी पानी में देते हैं। अब पिटाई करते 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 उनको धार बना देते हैं। और धार बना देते तब क्या होता है? शाम चढ़ाता। श्री सदगुरु, और शाम चढ़ाने के बाद चकमक करता है न। तो संत महात्मा लोग कहते हैं, जिस तरह जैसे भाई सोना को उसमें आग में दे करके उनको पहले पीटते हैं, नहीं पीटते हैं, पिटाई कर हिसाबे से हथौड़ा नहीं मारते, हथौड़ा मारते कुल्हाड़ी पर। श्री सदगुरु, उससे बड़ा बड़ा जो है बिना हथौड़ा का वो सीधे नहीं होगा, उस पर हथौड़ा। जो हिसाबे से थोड़ा थोड़ा यंत्र से सिद्ध हो जाएगा, तो ऐसे मारते, ठोकते 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 क्या करते हैं? अंगूठी बना देते हैं, कान का आभूषण बना देते हैं, और नाक का आभूषण बना देते हैं। उसमें हथौड़ा का जरूरी नहीं। श्री सदगुरु, वह कला का जरूरी, कला का ऐसे सजाते सजाते सोना को चमका देते हैं। और सोना को चमकाते हैं तो जो पहनते हैं उनकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। ये तो बाहरी सुंदरता हुआ,
और आंतरिक सुंदरता को सजाने के लिए उसके लिए कहते हैं और एक गुप्त मत सब है कहो कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। हम लोगों को मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना पड़ेगा। ध्यान भजन ही न लहियो न प्रभु धन। जो ध्यान भजन से हीन रहेंगे प्रभु धन की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु धन की प्राप्ति करने में मन को कभी वहां बैठने के लिए देते ही नहीं। बैठेंगे सत्संग में, सत्संग में जब बैठ गए तो मन इधर उधर काहे भागेगा। श्री सदगुरु, बाहरी सत्संग में है तो मन इधर उधर भागेगा, आंतरिक सत्संग में जैसे बैठ गए तो न मन इधर जाएगा न उधर जाएगा। जब बैठेगा वहां तब होगा सुखमनिया में मोरी नजर लागी। अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। सुखमनिया में मोरी नजर लागी। अगर वह बिंदु पकड़ा गया साधक को, अगर साधक उस प्रकाश का दर्शन कर लिया, उस बिंदु को पकड़ लिया, वो प्रकाश को पकड़ लिया। जब जैसे प्रकाश को पकड़ लिया, कहते अंधकार मंडल में भी शब्द होता है, प्रकाश में तो होता ही है। जो उसको पकड़ा वह शब्द से पकड़ा, शब्द मतलब सार शब्द से पकड़ा। जो उससे पकड़ा गया वह परमात्मा से पकड़ा गया। फिर इधर आना नहीं पड़ेगा। प्रकृति छक मार करके ऐसे साधक को, ऐसे गुरु के दुलारे को, ऐसे गुरु के प्यारे को प्रकृति छक मार करके अपना मुंह को मोड़ेगा और वो चला जाएगा प्रभु से मिलने के लिए। श्री सदगुरु, जहां से आए हैं वहां चले जाएंगे। हम लोग अभी आगे से भटक रहे हैं, वहां से उतर गए तो छितिर बितिर हो गए, नहीं हो गए। कभी यहाँ कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी यहाँ जन्म लेते कभी वहां जन्म लेते। ऐसा कौन सा गांव नहीं है जिस गांव में हम लोग जन्म नहीं लिए होंगे। अन्यत्र और जोनी में ऐसा कौन समुद्र होगा जिस समुद्र में हम लोग समुद्र के रहने वाले कीड़े मकोड़े नहीं बने होंगे। है? ऐसा कौन सा वृक्ष है जिस वृक्ष में हम लोग नहीं गए होंगे। सब में गए होंगे, लेकिन परमात्मा गुरु की कृपा है कि कलयुग में भी हम लोगों को मानव का शरीर मिला है। इसका मतलब है कि हम लोग सत्ययुग में भी थे तो भगवान का भक्त बन के थे। त्रेता युग में थे तब प्रभु श्री राम के संग में थे। द्वापर युग में थे तो भगवान कृष्ण के संग में थे। कलयुग में है तो संत सदगुरु के संग में है। श्री सदगुरु परमारास महाराज की वाणी है, सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले की अधो गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा के स्वाद की जो गुरु के दुलारे होते हैं, गुरु के प्यारे होते हैं, वो मोक्ष तक को ठुकरा देते। मोक्ष को सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जाता। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। पशु का आनंद भौतिक है और मनुष्य का आनंद बुद्धिगत है। सौभाग्य हमें हमेशा परिश्रम वालों को ही मिलता है। जो संसार के प्रवाहों के साथ चलता है वह पार नहीं जा सकता। संसार के प्रवाहों के साथ चलता है
वह पार नहीं जा सकता। संसार में सबसे निर्धन वह है, निर्धन मतलब गरीब। संसार में सबसे निर्धन वह है जिसके पास केवल धन है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, वो सबसे बड़ा निर्धन है। धनी वही है जो नाम भजा सो जीता जग है, जो नाम का सुमरण करते वही धनी है। गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं बताए, और धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर ऋण उतरा है। गुरु जो अक्षर है, भजन भेद में जो मंत्र देते हैं, चाहेंगे गुरु को उतराई में दे दे, कोई 10, 20, 25, 50, 100, 200, 1 टका 2 टका देते हैं, कोई नहीं भी देते। कोई कहेंगे 10 कट्ठा जमीने दे छे, हमरा भजन भेज दिलक, और मन में फूलो नहीं समा रहे हैं, हम तो 10 कट्ठा दे दिलिए श्री सदगुरु, हम तो 1 बीघा दे दिलिए, हम तो 5 बीघा दे दिलिए श्री सदगुरु। गुरु जो एक आखर अक्षर शिष्य को देते हैं बताए, धरती पर वह द्रव नहीं, पूरे ब्रह्मांड में वह सोना चांदी हीरा जवाहरात भी दे देंगे, चाहेंगे उरीन हो जाएंगे, गुरु के मंत्र से उरीन हो जाएंगे। यह होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं, आप उरीन नहीं हो सकते। धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर ऋण उतराय, रामकृष्ण सो कोबरो तीनों तो गुरु किन है, 3 लोग के वे धनी जो गुरु आगे अधिक। 3 लोग के वे धनी परमात्मा राम थे, भगवान कृष्ण थे। क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। तो 3 लोग की धनी थे परमात्मा, वो सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते थे। अभी कोई करते हैं तो भाग्यशाली है श्री सदगुरु, अभी फरमाइश करते हैं। हाँ, अभी तक कमे ही छे, कमे छे आनंदी श्री सदगुरु। सब समय में हम लोग रहेंगे श्री सदगुरु, वो जलते रहेंगे, हम लोग सत्संग करते रहेंगे श्री सदगुरु। और तब तक सत्संग हम लोग करते रहेंगे जब तक कि मोक्ष को नहीं प्राप्त कर लेते। ऐसा हर युग में थे, हर समय में हम लोग रहेंगे श्री सदगुरु। इसलिए हम लोगों को सोच विचार करके खरीद बिक्री करना है। ये खरीदे बिक्री नहीं कर ले भैया बने व्यापारी, फेरो न मिल तो यह है न सुतारे। जो पुत्र को सब कुछ दे दिए श्री सदगुरु। पहले हम लोग श्याम कंपनी का हम लोग फुल पैंट पहनते थे, कपड़ा नील का, मतलब सुंदर सुंदर कपड़ा पहनते थे, बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा कंपनी। उस कंपनी का हाल पूछिए, उसको पुत्र अलग कर दिए, पतो भोजन नहीं देती, बेटो ने पूछे श्री सदगुरु, बेटो ने पूछ रहा, किराए के घर में रहते हैं सियाराम कंपनी वाला श्री सदगुरु। तो हम लोग तो ऐसे घर में जन्म लिए, अगर हम लोग स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, समय निकाल करके अगर हम लोग ध्यान कर रहे हैं, हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। एक गिलास पुत्र पानी दे दे, पता हो पानी दे दे, बाबूजी पानी पी लियो श्री सदगुरु। और ससुर चाय पीछे तो बाबूजी चाय पी लियो। दिन एक दिन का मतलब प्रत्येक दिन श्री सदगुरु। दिन का मतलब होता दिन, एक दिन दिया तो खुश,
अब प्रत्येक दिन चाहिए तो उस तरह बनाकर रहेंगे। श्री सदगुरु देख लिया नहीं देख लिया, श्री सदगुरु देख लिया नहीं देख लिया, खेलो नहीं देख लो, खेलो कि नहीं खेलो, हमको मिल रहा वो की खाए छे, हमरा एक आधे गिलास अपना एक लोटा, अगर देख लो तो बोलबे मत कीजिए। श्री सदगुरु कभी एक गिलास है, कभी आधे गिलास होगा, कभी 1.5 गिलास होगा ना। सबसे बड़ा वो भागशाली पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगति जास सुत, सबसे बड़ा भागशाली व्यक्ति है। बहुत को देखता हो, बाबूजी खेलो, श्री सदगुरु बाबूजी खेलो, हाँ खेले, ए बाबूजी के दूध दे देते गिलास पिए ना, हे हो रोटी में तो दूध खेने रही नहीं नहीं बाबूजी पी लियो। श्री सदगुरु अगर इस तरह जिन सज्जन का सेवा होता होगा वो अपने में बहुत बड़े भागशाली है। क्यों? इस तरह पूछने वाले बिरले होंगे, बिरले को पूछेंगे। श्री सदगुरु इसलिए संसार का आशा भरोसा छोड़िए। श्री सदगुरु एक सज्जन को संत शिशु वाक्य थे कि मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो चाहते हैं, मेरा बेटा सोना के कटोरा में दूध भात खिलाएगा, होने वाला नहीं है। उन सज्जन को कहे थे, हम वहां थे सज्जन। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए 2 कट्ठा जमीन देकर के सत्संग मंदिर में 2 कट्ठा जमीन दान करके, गुरु को दान करके जस ले लीजिए, जस। और आप जो चाहते मेरा बेटा सोना के कटोरा में दूध भात खिलाएगा, होने वाला नहीं है, नहीं है। जमीन दिए, 1.25 कट्ठा जमीन दिए। 2 पुत्र सम्मान के, एक तो किए ही नहीं, जिनको सब कुछ, जिसके लिए सब कुछ किए वो किए ही नहीं, और संसार से चले। वो जानते थे जिस तरह आईने के हृदय में, आईने की अलमारी में सामान रखा हुआ रहता है तो बाहर से सब लोग देख लेते हैं, ऐसे जो पहुंचे हुए संत सदगुरु होते हैं, संत होते हैं, गुरु के दुलारे और प्यारे होते हैं। जैसे आप शीशे की अलमारी में सब कुछ बाहर से देख लेते हैं, संत उनके हृदय में देख लेते हैं कि इनके साथ कब किस तरह का घटना घटने वाला है, क्या होने वाला है, और वो बताए, जो बताए वही हुआ। श्री सदगुरु महाराज की 2 कट्ठा 1.5 कट्ठा जमीन दिए, उसमें हम लोग बहुत भव्य रूप दिए, बहुत सुंदर मंदिर बना, बहुत सुंदर। अभी लगाइए गए, श्री सदगुरु लगा रहे। पर महाराज सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, जो सत्संग मंदिर का सेवा करता, सत्संग मंदिर का सेवा करता, वह मेरा सेवा करता, मेरा सेवा करता। सत्संग मंदिर में झाड़ू लगाना मेरा सेवा, दीपक दिखाना मंदिर में मेरा सेवा, पुस्तक उठा करके सत्संग में ले जाना मेरा सेवा है, मेरा सेवा है। गुरुदेव कहते हैं जो सत्संग योग को रखता है वह मुझको रखता है, मुझको रखता है। कहीं भी सत्संग में जाते थे, पूरा किताब लेके हम लोग चलते थे, बहुत पूरा किताब, पूरा इस मोटा मोटा किताब सब पूरा गट्ठर बांध करके चलते थे सत्संग में। उसी का फल है कि आज सब कुछ हो रहा। सही सदगुरु उसी की कृपा है। इसको ढोएंगे ना
सत्संग योग है, रामायण है, इसको अगर ढोएंगे, पदावली को ढोएंगे, अगर जो इस तरह का ढोने का काम करेंगे, समझिए उनका सौदा सस्ते में पट जाएगा। श्री सदगुरु कुंटल 2 कुंटल का भार सिर पर नहीं दिया जाएगा, सस्ते में पट गया। श्री सदगुरु इसलिए पाठ उठाइए और सत्संग में चल दीजिए। श्री सदगुरु उठा करके सत्संग का पुस्तक लेकर के सत्संग में पहुंचाइए, सेवा कीजिए। 5 कुंटल का भार जो है ना, मेरे गांव में एक खलीफा थे श्री सदगुरु, गाड़ी पर क्या करते थे, 20-20 कुंटल केतारी लाते थे। 20 कुंटल कते कर बोले 20 कुंटल हम लोग देखते थे। अभी जो हम लोगों को अच्छा सड़क मिला है, 50 साल पहले इस तरह का सड़क था, 60 साल पहले रहे बाबू जी, यहाँ सड़क रहे 50-55 साल पहले सड़क ऐसा था कि कीचड़ धंसता होगा। मेरे गांव में धस जाता था, मैं अपने गांव का बात कर, चौराहा पर मेरे गांव की जहां चौराहा इतना धस जाता था, जहां चौराहा इतना धस जाता था। देखिए सरकार कितना आगे बढ़ा, श्री सदगुरु बढ़ाए। हम लोग धस जाते थे और दादा परदादा तो पूरे धस जाते होंगे। श्री सदगुरु और उन्हीं का आशीर्वाद है। अभी देखिए ना पोता सबको कहा, सुंदर सुंदर सड़क, सुंदर सुंदर व्यवस्था नहीं है, पहले कहा था, अभी व्यवस्था है। श्री सदगुरु वो जब मारने लगते थे ना, जब बैल का गाड़ी का चक्का उसमें घुसता था ना पहिया, मार सट्टा, किसको, बैल मार सट्टा, दे रहा सट्टा, हम लोग को दया आ जाती थी, और सट्टा देते देते निकालिए लेते थे। श्री सदगुरु तो अभी जो सेवा करेंगे ना, अभी बाबा शर्म लागे छे किताब ढूंढे में, सस्ता में सौदा पड़ेगा। श्री सदगुरु और सब किताब रखते हैं, श्री घर में भी है, यहाँ भी झोले में ढोते रहे। इसलिए ढोते हैं ना कि ट्रेन वाला जो ट्रेन में जो मालगाड़ी में जो आजकल तो बाबा किताब जब कोई ढोए छे ना, ओकरा दौड़ तो दूसरे नहीं, भूल से नहीं, जो है माल गोदाम में मालगाड़ी देखते हैं ना, कितना गिट्टी लगा रहता है, इसको ढोएंगे वह उतना भार नहीं उनको होगा, सस्ते में सौदा पड़ेगा। श्री सदगुरु जहां परे सुली सजा तहां कांटे टल जाए। जो सत्संग करेंगे ना, सस्ते में सौदा पड़ेगा। ये कहेंगे हे हो खरोच लगे, कांटे गए, अभी तो कांटे गया। अगर आप अपने जीवन में सत्संग नहीं करते, आपकी हत्या होती, सूली का सजा होता, और हम लोगों का सस्ते में सौदा पड़ रहा है। श्री सदगुरु संत महात्मा जो इधर उधर पूरा, गुरुदेव को देखिए, गुरुदेव उस अवस्था में भी, जर्जर अवस्था में भी, गुरुदेव से कुछ भक्त कहते हैं, शिष्य आपको जहां नहीं वहां समय दे देते हैं, आपको अब समय नहीं देना चाहिए, आपको तो दुख झेलना ही पड़ता। हम लोग भी आपके साथ दुख झेलते हैं, हम लोग भी आपके साथ दुख झेलते हैं, और जहां नहीं तहां सत्संग नहीं देना चाहिए। उस समय गुरुदेव कहते, देखो जी, हमारी रक्षा परमात्मा करते हैं, हमारी रक्षा संत सदगुरु करते हैं, फिर भी हुजूर नहीं देना चाहिए। गुरुदेव ने क्या कहा जानते हैं, आप लोग जानते हैं। श्री सदगुरु बताओ जी, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है, आश्रम में बैठे बैठे सर जाना अच्छा है? यहाँ देखता हूँ वृद्ध बाबू सबको, देखते हैं वृद्ध बाबू सबको, बहुत जगह वृद्ध बाबू सबको देखता हूँ तो मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों?
कि गुरुदेव इन लोगों को सजा करके रखे। क्यों? इनको सत्संग प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। माता को भी सबको सजा सजा करके रखे हैं, सत्संग के प्रति श्रद्धा प्रेम है तो उनको सजा सजा करके रखते हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं, उस गांव में एक भी वृद्ध नहीं है, एक भी वृद्ध नहीं है। हम देखते हैं श्री सदगुरु, बहुत जगह जाता हूँ तो वृद्ध बाबूजी सबको देखता हूँ, मन प्रसन्न हो जाता है, झुलझुल होता है। लेकिन सब संतन की बड़ी बलिहारी कर रहे हैं, बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। कल्याण किनका होगा? जो करेंगे सो न करेंगे, जो नहीं करेंगे जैसे लौ पहले लगी वैसे निभिया और। एक पुरुष को कौन गिने, तारे पुरुष करो। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं दूसरा क्लास में पढ़ रहा था, दूसरा क्लास में रामायण गोष्ठी होता था ना, रामायण गोष्ठी जाते थे, अपने घर से 2 किलोमीटर पूर्व जाते थे, हर जगह रामायण गोष्ठी में जाते थे और सब उसमें वृद्ध शब्द थे। इतना भजन, इतना रामायण का पाठ जब करते थे ना, लगता था कि भगवान प्रकट हो, ऐसे ऐसे पाठ करते थे। तो हम लोग बचपन बच्चा थे, 8-9 बच्चा हम लोग साथ में लेकर के एक मेरे गांव में वृद्ध गाँव वो लेके जाते थे रामायण गोष्ठी। गुटका नहीं होता, गुटका, रामायण का गुटका छोटे वाला, उसमें देखिएगा राम दरबार, नहीं राम दरबार है ना, गुटका में, गुटका रामायण में राम दरबार, मतलब बराबर जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, घर से निकले, बगीचा होकर के जा रहे हैं, कोई साथी मेरा आगे कोई पीछे। हम जो यहां से देखना शुरू किया ना, राम दरबार, गुरु महाराज ना, राम दरबार। तो वहां जब जाते थे तो वहां भी कहते थे, स्तुति करने के बाद बालक राम रूप के ध्यान करो श्री सदगुरु, जपो की तो पता तो नहीं रहे, भजन भेद रहती है तब ना पता चलती है, पहले पता चलते हैं। नाम जपो, मंत्र राम का नाम जपो, ध्यान करो, बालक रूप राम के ध्यान करो, वो कहते थे। देखते ऐसे देखते जा रहे थे, देखते 2 किलोमीटर जा रहे, नो इधर ध्यान है, नो उधर ध्यान है, राम दरबार में ध्यान है। बच्चा अवस्था में थे, होते होते जहां रामायण गोष्ठी होता है पहुंचने ही वाले थे, एक राम दरबार यहाँ है, एक राम का दरबार वहां है श्री सदगुरु। एक राम दरबार हाथ में, एक राम दरबार, सच्चे भगवान श्री राम राम दरबार सामने खड़े हैं श्री सदगुरु। राम दरबार खड़े हैं, भगवान राम सिंहासन पर विराजमान है, साक्षात भगवान राम का दर्शन हुआ। लोग कहते नहीं देते हैं, इतना भी डिगाएंगे हम लोग, डिगने वाले नहीं है। प्रभु राम दर्शन देते हैं, भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हैं, गुरु महाराज दर्शन देते हैं, देते हैं, देते हैं। कोई कहे नहीं देखेंगे तो कैसे कहेंगे देखेंगे, देखेंगे श्री सदगुरु। लेकिन गुरुदेव की वाणी है, बिना टिकट यात्रा मत करो। बिना टिकट ट्रेन पर चल जाते हैं ना, बिना टिकट यात्रा मत करो। सच्ची घटना में बता रहा हूं, अखिल भारतीय सत्संग कलखोदिया में हो रहा था 83 में। तो हम बिना टिकट का यात्री नहीं करते थे, मुरलीगंज में रहते थे, सो पढ़ते थे।
और वहां से प्रत्येक रविवार को धारा चले जाते थे। सत्संग आश्रम धरारा में सिरधरवा के पास जाते थे। वहां जब पहुंचते थे तो बाबा कहते थे रसोईया को और धीरेन्द्र का खिलाओ, तो खाते थे। जो बना था श्रद्धा से खाते थे। इतना स्वाद था। भात, झींगा का सब्जी, मूली का सब्जी, बैगन, साग, अरवा पत्ता कहते हैं ना, वही कहते हैं ना, सबको मिला करके मतलब पूरा रसदार बना देते, छौंक देते। इतना खाने में पुष्पा सिरधरवा बैठे रहते थे, वो केला खाते थे। अपराह्नकालीन सत्संग मंदिर में करते थे, रात में धारारा गढ़ पर करते थे, भक्त सब करते थे। सुबह मस्तुति करके वहां से चल देते थे। हम जा रहे थे 1983 में अखिल भारतीय सत्संग, बिना टिकट यात्री कभी नहीं करते। जैसे निकले कि मेरा मित्र था, कहते दोस्त हो हे पास ला ट्रेन के पास है, टिकट नहीं कटना पड़ता। हम ले लिए। वो क्या कहते भरने भरियो लिखियो, हम उसको ले लिए पॉकेट में। क्या देखेंगे कहाँ भरना पड़ेगा। सदगुरु सोचे पास है तो पास में है। जैसे मुरलीगंज आए, हरिहरनाथ एक्सप्रेस पकड़े, जानकी सब और हरियाणा तो बहुत टीटी सब रहता, पुलिस सब भी रहता है। जैसे उधर से आते थे ना, टीटी कहते थे टिकट, तो हम उनको बताते हम स्टाफ का भाई है। स्टाफ शब्द निकलता था, ये अस्वस्थ हाथों न रोको जरो हाल हो गया। स्टाफ शब्द निकलता तो चले जाते थे दूसरे के पास। अब भाई सुनते तो हमको छोड़ते। मुरलीगंज से पूर्णिया जंक्शन तक यही हाल, वहां पूर्णिया जंक्शन में दूसरा ट्रेन पकड़े, अररिया तक वही हाल। वहां गए, गुरुदेव का दर्शन किए। गुरुदेव ने कहा आज से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा, आज से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा। 1983 की बात है। वहां से फिर गुरुदेव उधर गए, जलालगढ़ से मनिहारी, उधर को पाढ़ा। हम लोग वहां से टाटा पर मैक्सी चलता था, टाटा वो पकड़ करके पूर्णिया जंक्शन है। पूर्णिया जंक्शन है तो महादेवपुर वाली घाट, महादेवपुर घाट गाड़िया कटिहार से किशनगंज का लगभग बहुत सत्संगी थे। हम ऊपर वाला बर्थ पर लेटे हुए थे, कभी आंख खोल करके बॉल को देखते थे। बनमनखी से जब निकला गाड़ी और अकेले पर गए, मुरलीगंज में उतरना, कभी बॉल को देखते थे, कभी आंख बंद कर, कभी बॉल को देखते, कभी आंख बंद कर। अधिक भ्रम हो गया। उतरेंगे तो किधर जाएंगे। मन में आगे बढ़ेंगे, मुरलीगंज के आगे बढ़ेंगे तो मधेपुरा चले जाएंगे, और मधेपुरा के आगे सहरसा जाएंगे तो मास्टर साहब के डेरा पर, और नए होगा ना तो चले जाएंगे महादेवपुर घाट, वहां से रह जाएंगे कुप्पा। यही सोचते हुए जा रहे थे। कभी बॉल को देखते हैं, कभी आंख बंद करते हैं। किस स्टेशन पर पहुंचे ये पता नहीं है। वहां जैसे गए ना, ऐसे शर्ट को, कॉलर को पकड़ करके खींचते हुए कहते देखते क्या हो, टिकट कटा लो। आंख खोलते तो कौन थे? सामर्थ्यवान सदगुरु थे। करे देखते क्या हो, टिकट कटा लो। देख रहे हैं कि गुरुदेव तो चले गए कुप्पा घाटिया। एकाएक गाड़ी वहीं रुक गई। गाड़ी रुकती है, गुरुदेव अंतर्धान हो, ऊपर से नीचे डिब्बे में बोगी में गिरे। वहां से नीचे गिरते तो जिस बोगी में बैठे हुए थे वह टिकट बोगी के आमने सामने टिकट घर था जानकी नगर में। 2 रुपया दिए, टिकट लिए, बैठ गए। दिग्भ्रम हो गया। वहां पहुंचे मुरलीगंज। जैसे मुरलीगंज में निकलते हैं, देखते हैं वही गाड़िए पर, तो हम देख रहे आमने सामने
हमको दीक लगा हुआ था। जिनके डेरा पर रहते थे राम भजन जायसवाल के यहाँ, वो एक मेरा साथी था अमरेंद्र सिंह। देखते हैं स्टेशन पर खड़े, हम कहते राम भजन भाई, हम लोग सारा कहते से उधरे रहा। कहले हमारा दिक लग गल, कहते दिक छूट तो जैसे निकले। श्री सदगुरु महाराज की श्री सदगुरु जैसे निकलते हैं ना, पुलिस हमको पकड़ लिया। पुलिस पकड़ा, मेरा तो देह कांप रहा है, लेके चला गया। देखते हैं पुलिस जमजम करा मजिस्ट्रेट के पास। कहते टिकट, हमको कहते है, वो कहते थे नहीं टिकट तो है, कहा नहीं। कई बार हम कहते तो है, तो कहा नहीं। निकाल रहे हैं, जैसे दिए ना, कहाँ से आ रहे हो, कहते उसमें लिखा हुआ। हम बोले थोड़े, कहते वहां से तो कहाँ लेके जाते, श्री सदगुरु ऊपर से नीचे, कहाँ से लिखा हुआ, ऊपर से नीचे। कहते जाओ, हम कहते मेरा टिकट दे दीजिए। मजिस्ट्रेट साहब कहते जो टिकट लेते हम वापस नहीं करते हैं। भीतर प्रेरणा हुई, इस सदगुरु की जगाने की टिकट है, सदगुरु ने जगा करके टिकट को कटवाया है। मैंने कहा मेरा टिकट दे दीजिए, कहा नहीं। मैंने कहा जब तक मेरा टिकट नहीं दीजिएगा तब तक हम जाएंगे नहीं, तो मेरा जहाँ डेरा है गोल बाजार में, वो हमको पहुंचा दीजिए मोली। ऐसा कभी नहीं हुआ, कहा नहीं हुआ। आपको कोई पकड़ लेगा तो मेरा दीजिए, लाचार होकर दे दीजिए। कौन जगह है, क्यों जगाए? टिकट नहीं कटाए थे इसलिए नहीं जगाए, इसलिए जगाए। बराबर टिकट कटाते थे, बिना टिकट यात्री कभी नहीं करते थे। और पास जो देते उसको भरे नहीं थे, पता नहीं था। गुरुदेव जगा करके कालर पकड़ करके खींच करके कहते देखते क्या हो, टिकट कटा दो। कोई कहेंगे गुरुदेव रक्षा नहीं करते हैं, गुरुदेव दर्शन नहीं देते हैं, इस बात को कभी मानेंगे? कभी हम लोग डिगने वाले हैं? गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के बितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत किन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु यदारा। हाल की घटना, एक गांव है श्री सदगुरु महाराज, एक मास्टर साहब थे। मास्टर साहब अभी भी मास्टर साहब शरीर में है। हाल की घटना है, बैंक से उनको फोन आया, बैंक से आपका खाता जो बंद होने के लिए जा रहा है, बंद होने के लिए जा रहा है। हम बैंक से बोल रहे हैं जितना जल्दी हो, मैं जो कह रहा हूं वह सब पता दीजिए, लिखाइए, नहीं तो एटीएम वाला बंदे हो जाएगा, आपका पैसा सब गायब हो जाएगा, फिर नहीं उठेगा, बहुत प्रयास कीजिएगा। हम बैंक में बैठे हुए, आप ये सब नंबर सब दीजिए। सज्जन मास्टर साहब थे, गुरु के दुलारे थे, गुरु के प्यारे मास्टर साहब थे। कहते हम पासबुक निकाल कर दे, श्री सदगुरु निकाल करके जो जो मांगे सब दे दिए। जब सब दे दिए, उनको देना बंद हुआ, बात बंद। उधर से गुरुदेव उनके सामने आए, कहा किनको नंबर दे रहा था? श्री सदगुरु बैंक का नंबर किसको दे रहा था, पता किसको पूछ रहा था? ठग है, ठग लुटेरा है, 100 रुपया लूट लेगा। जाओ जल्दी से जाओ, उसको खाता को बंद करो, जो दिए हो ना उसको लॉक लगवा दो, बंद करवा दो। जाओ जल्दी से बैंक जाओ, सब पैसा निकाल लेगा, जाओ। वो मास्टर साहब मोटरसाइकिल का व्यवस्था की चट बैंक गए। बैंक जब ऐसे से बात मेरे साथ अभी हुआ है, तो क्या देखते उसमें देखते हैं 17,000 रुपया तुरंत निकाल देते हैं। रुपया कितना था? 18 लाख रुपया था, 18 लाख रुपया। तुरंत 17,000 चला गया। एक दिन और रह जाते तो 18 लाख पार। यहाँ वहां हमेशा
उठा लेते, नहीं उठा लेते। बैठो बैठो। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु जगाए, सामने हो बहुत प्रकट होकर के। अब कोई कहेंगे गुरु नहीं है, बहुत कहते हैं हमारे गुरु मैं न हम ही चलो, फिर सदगुरु बहुत कहते हैं। जब गुरुदेव शरीर में नहीं रहे तो गुरु कैसे होंगे? बहुत आदमी कहते हैं हम ही चलो। पर महाराज सदगुरु महाराज से कुछ सज्जन प्रार्थना की थी, हुजूर आपके नहीं रहने पर, आप जब तक शरीर में है तो आप सदगुरु हैं, आपके चले जाने पर संत मत में गुरु कौन होगा? संत मत में गुरु कौन होगा? पर महाराज सदगुरु महाराज ने कहा इनमें से कोई गुरु बनने योग्य नहीं है, इनमें से कोई गुरु बनने योग्य नहीं है। हुजूर विशाल संत मत सत्संग जो है, विशाल संत मत का नेतृत्व कौन करेंगे? गुरुदेव ने कहा जो सत्संग, मैंने सत्संग योग पुस्तक की रचना कर दी है, जो सत्संग योग को रखेगा मुझको रखेगा, मुझको रखेगा। जो सत्संग योग के मुताबिक चलेगा वो मेरी आज्ञा के अनुसार चलेगा, जो सत्संग योग को रखेगा वह मुझको रखेगा। और पूरे संत मत सत्संग का नेतृत्व सत्संग योग करेंगे, सत्संग योग करेंगे। इसलिए महापुरुष की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। अब दादू ऐसा गुरु मिल गया जीव ब्रह्म करी ले। मैं कह रहा था संसार में सबसे निर्धन हुआ है जिसके पास केवल धन है और कुछ नहीं। सिकंदर के पास भी तो बहुत धन था और चाहे कि मैं मां का दर्शन कर सकूं, ऐ डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह मेरी मां से दर्शन मुझे करा दो। डॉक्टर ने कहा हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास भी एक भी श्वास जोड़ने का किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता तो मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। तब मंत्री जी से कहते, मंत्री जी जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी इस लाश को यूनान ले जाना, सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे। संत कबीर की वाणी, वो दिन आया और दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ है। महापुरुष की वाणी, इकट्ठे गढ़ जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। उनका तो खाली चला गया, हम लोगों का भी हाथ खाली है, जगह मुट्ठी बांधा रहेगा। श्री सदगुरु किसी किसी का मुट्ठी बांधा रहेगा, सबका खाली जाएगा। लेकिन हाँ, संत कबीर ने कहा, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले। यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है, यह अवसर फिर ना मिले और दुर्लभ नर्तन पाए। कबीर सोई धर्म संचिए जो आगे का हो, मौत चढ़ाए गांठे जातन देखा कोई, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। लोग जानते हो कारू बासा को, कारू और हारू,
हारू तमाम अपने राज में जो भी व्यक्ति थे किसी सज्जन के भी पास एक नया भी रहने के लिए नहीं दिए थे। एक नया सबसे लूट घसब से संग्रह कर लिए थे। हारू विचार करते हैं और किसी के पास रुपया है कि नहीं कैसे पता चलेगा। हारू क्या करते हैं, आदेश निकलवाते हैं। ये गांव में किसी के पास, उनके राज में किसी के घर में कोई रुपया नहीं था। तमाम तरह का प्रलोभन दे दे करके सब संग्रह कर लिए थे। हारू क्या करते हैं, हारू बादशाह जो भी व्यक्ति 1 रुपया ला करके दे देगा ना, उसका शादी मैं अपने लड़की से करा दूंगा। ऐसा प्रलोभन। सब सोचे 1 रुपया होता है तो बादशाह की लड़की से शादी कर लेता। सब गए खोजने के लिए। उनके राज में किसी भी व्यक्ति के पास 1 रुपया नहीं था, कोई लेके नहीं गए। एक लड़का अपने माँ के पास गए, रोने, माँ 1 रुपया मुझे दो, मैं बादशाह की लड़की से हम शादी करेंगे। उनकी माँ कहने रुपया है कहाँ? और लड़का रोने लगा, इतना रोने लगा तो माँ को याद आई, देखो तुम्हारे पिताजी का जब शरीर छूटा था ना, दफनाने के समय कब्र में जब दफना रही थी ना, उनके मुख में 1 रुपया का सिक्का दिया था। 1 सिक्का, 1 टकिया दिया था। जब कब्र को खोल करके निकाल दो। लड़का गया, कब्र को जब खोलते हैं तो मांस तो सड़ गया था, नरकंकाल था, लेकिन उसमें 1 सिक्का था, 1 रुपया लिया, दौड़ करके गया बादशाह के पास। महाराज लीजिए, आप अपनी लड़की का शादी मुझसे कर दीजिए। बादशाह तो चौंक पड़े, कह लो रुपया लेते कहां से लाया? मंत्री जी आप तो कहते किसी के पास रुपया कहां से है? कहा महाराज हम सिपाही के द्वारा अपने आपके राज में जो भी है सबके घर से 1-1 रुपया तक हम निकाल लिए, पीट करके कुटाई कर करके के लिए। उससे पूछते तू कहां से गया? कहा मैं रो रहा था कि बादशाह की लड़की से मैं शादी करूंगा। मेरी मां ने कहा देखो तुम्हारे पिताजी को जब कब्र में दफना रहा था ना, उनके मुख में 1 रुपया दिया गया था। तो मैं मां के बात पर वचन किया, पिताजी के कब्र को जब खोदा 1 रुपया मिला। हारू बादशाह कहते मंत्री जी पूरे सिपाही के साथ आइए, मेरे राज के अंदर में जो भी कब्रिस्तान है, कब्र है, सबको खोद डालिए और जो 1-1 रुपया सबको निकाल लीजिए। श्री सदगुरु सब कब्र को खुदवा ले, सबको खुदवा ले। ऐसे ऐसे संग्रह करने वाले चक मार करके चले गए। जक मार के करके कहीं 1 सिक्का नहीं मिला। कारूबासा के पास इतना धन था, उनके पास में 24 ऊंट पर तिजोरी के चाबी का गुच्छा था। 24 ऊपर, 1 ऊपर 24 ऊपर तिजोरी के चाबी का गुच्छा था। और उनके पास बराबर संत सोलन आते थे। संत सोलन कहते थे भाई कारो, अरे नाम दान ले लीजिए, भजन ले लीजिए, दीक्षा ले लीजिए। कहा दीक्षा से क्या होता? कहा फिर मानव का शरीर मिलेगा। जिस तरह बादशाह है भजन करेंगे, बादशाह मतलब परमात्मा के गोद में चले जाएंगे, अल्लाह के गोद में चले जाएंगे, उनमें मिल जाएंगे। बार बार उपदेश कर रहे लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन कहते सिपाही पकड़ो तो इसको, संत सोलन को पकड़ो और जल्लाद के हवाले कर दो और फांसी के तख्त पर चढ़ा डालो। यह जैसे कहे संत सोलन निकलते हुए कहते कारो, जिस संपत्ति को प्राप्त करके आज तुम फूलों नहीं समा रहे हो, 1 कतरा भी साथ नहीं जाएगा। संपत्ति को बटोर कर रखने वाले को
आज तक शांति नहीं मिली है। अंत भला तब भला, अंत भला भी नहीं होगा, अंत भला तब भला। इनका काम था कभी इस पर चढ़ाई करना, कभी उस पर चढ़ाई करना, और संजोग से एक बार यह इसको एक राजा बंदी बना लिए। अब बंदी बनाने के बाद कहते बताओ कारो, अब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो कारो बादशाह क्या कहते हैं, एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करते हैं, एक बादशाह जो दूसरे बादशाह के साथ करते हैं, वही व्यवहार मेरे साथ किया जाए। तो राजा साहब कहते हैं आज तक तुमने जितने भी राजा को बंदी बनाया हुआ राजा कहाँ है, कहा सबको मैंने फांसी के तक पर चढ़ाया, सबको मैंने फांसी का सजा दे दिया। श्री सदगुरु, सबको मैंने फांसी की सजा दे दिया। उसी समय जिस राजा से बंदी बना था वो क्या कहते हैं, ऐ सिपाही कारू को पकड़ करके जल्लाद के हवाले कर दो। जैसे उनको फांसी के तख्त पर चढ़ाया गया, उसमें कारू इधर देखता उधर देखता है, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर देख रहा है, तिजोरी के चाबी का गुच्छा देख रहा है, तमाम सगे संबंधी पत्नी को पुत्र को देख रहे हैं, और तमाम को देखते हुए हिम्मत नहीं होता है। जो बादशाह था आज राजा के सामने सिर झुका है, और आकाश को देख करके चीखने चिल्लाने लगे और कहते हैं हाय सोलन, हाथ सोलन, हाथ सोलन, हाथ सोलन। जैसे हाथ सोलन कहते हैं, जो राजा बंदी बनाए थे वह संत सोलन का शिष्य था। राजा साहब कहता है सिपाही ऐ जल्लाद रुक जाओ, रुक जाओ। जब रुक गए तो राजा कारू बादशाह से कहते कारू, अरे कुछ ही क्षण में तुम्हारा प्राण पखेरुरने वाला है। इस समय राजपाट को नहीं चाह करके, पुत्र को नहीं चाह करके, पत्नी को नहीं चाह करके, सोना चांदी हीरा जवाहरात को नहीं चाह करके, तिजोरी का चाबी का गुच्छा नहीं चाह करके, अंत में तो किनका नाम लिया। कारू बादशाह कहते हैं हे राजन, मेरे राज दरबार में संत सोलन का बराबर पदार्पण होता है। वो हमको कहते थे भोजन भेद लेने के लिए, लेकिन मैंने उनके आज्ञा का अनादर किया और उनको पकड़ करके फांसी के तख्त पर चढ़ाने का प्रयास किया था। पकड़ करके जल्लाद के हवाले कर दो, लेकिन वह किसी युक्ति से निकलते हुए कहा कारो, जिस संपत्ति को प्राप्त करके आज तुम फूलों ने संवारे हो, एक कतरा भी साथ नहीं जाएगा, अंत भला तब भला। यह कह करके संत तो चले गए। आज मैं देख रहा सब कुछ मौजूद है, सब सामान मौजूद है, सोना चांदी हीरा जवाहरात, राजपाट, पत्नी, पुत्र, सिपाही, सब कुछ मौजूद है। इन तमाम के रहते हुए आज मेरा अंत भला नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने अंत में उन संत को याद किया। हे संत प्रवर, आज मेरा अंत भला नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उन संत को याद किया। उसी समय जिस राजा से बंदी बना था क्या कहते हैं, ऐ जल्लाद इन्हें छोड़ दो, क्योंकि ये मेरे अंत में मेरे गुरु का नाम लिया, गुरु का नाम लिया। जैसे फांसी के तख्त को उतारते हैं, वहां उतारते हैं, और कारू बादशाह राजा के चरण लिपट गए। कहा मुझे संत सोलन का शरण और चरण चाहिए, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। तब वह संत सोलन से भजन भेद लिए, राजा उनको बंदी बनाए थे, उनको मुक्त कर दिए। श्री सदगुरु बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नहीं परलोक समारा, सो परत दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछता, काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंधुक दाई, नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सच विसलेही, ताही कहो भल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परस मनि खोई, आकर चारी लत 84,
जोनि भ्रमत्य जीव विनाशे, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू की करी करुणा नर देहि, देति इस बिनु हेत सनेहि, नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मनो तनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दिनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी बाबा। जो दुर्लभ साथ है सुलभ हो जाएगा। अपने जीवन के बारे को सदगुरु के हवाले कीजिए। और सुन रहे थे जौ पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाये, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावे प्राणी। भक्ति सत्संग चाहिए। संसार में सबसे निर्धन वह है जिसके पास केवल धन है और कुछ नहीं है। निर्धन वह नहीं जिसके पास कम है, अपितु वह है जो अधिक चाहता है। जो 10 20 50 भय सत, वही 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पातालों राज करो, अतृष्णाधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कब होगी भगेगी। जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएंगे तब तक भूख भगने वाली नहीं है। इसलिए भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। और एक कुपुत मत, सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन कीजिए। नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा न दहियारे, यह माया को कौन की केकरे संग लागी रे, गुदरी सी उठ जाएगी चित चेते अभागी रे, सोने की लंका बनी भय धोर की धानी रे, सोई रावण की साहिबे छिन्न माहे बिलानी रे, सो रह जो जल मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे, भव सागर माय के कछु कियो ने कारे, यह जीरा अनमोल है कौरी में फेंका रे, हे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। इस शरीर भी आपका नहीं है श्री सदगुरु। इसको अगर रखेंगे, इसको साफ करके आयरन दे देंगे और ट्रंक में रख देंगे, वीआईपी में रख देंगे, 200 वर्ष तक भी रहेगा। उठाने के बाद भले फट जाए श्री सदगुरु, भले फट जाए, लाख वर्ष तक भी ये रह सकता है। नहीं रहेगा श्री सदगुरु, है ही रहेगा, है रहता है, रह जाते। यही नहीं रहेगा, यह भी वस्त्र है, यह भी वस्त्र है। यह वस्त्र शरीर को ढकने के लिए है, यह वस्त्र आत्मा को ढकने के लिए है। शरीर सदा नहीं रहेगा, लेकिन इसमें रहने वाली आत्मा जो है वह सदा रहेगी। इस शरीर में रहते हुए उस शरीरी को पहचान लीजिए। उसके लिए सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए। महापुरुष की वाणी है, कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन है धाम का, आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का। कहते दादाजी बड़ा काजू किशमिश खेल के न, रसकदम अखरोट, बड़ा छाली छेना फेना खेल के शरीर का रखो सजा के रहता है, रहेगा शरीर। काजू किशमिश रसकदम 12 घंटा अंदर में रहा, 18 घंटा अंदर में रहा, तो कोई दुर्गंध है, भीतर बाहर निकला तो दुर्गंध है। इस शरीर को इतना घमंड सही सदगुरु, जो सुंदर से सुंदर सुस्वादिष्ट कच्चा पक्का रस कदम को कुछ ही क्षण में गले से नीचे आया दुर्गंध बना लेता है। ऐसा फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री पर हम घमंड नहीं, हमारा सदर का कोई श्री सदगुरु। महापुरुष की वाणी है, रंगवा लाग तो भाई चले ही के बेरिया रंगवा लाग तो संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेमान, गुरु के बिसारी पछतेवे, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐ तो जम
दूध। जमदूत आएंगे क्या करें, पूजा करेंगे। बाबूजी के जैसे 1200 बीघा जमीन छे ने, 12 क्विंटल सोनो छे, चांदियो छे, बैंक बैलेंस ढेरी छे, पूजा करे। अगर जीवन में सदगुरु है तब तो काल भी नमन करते झक्काल हो जाएंगे। इन तमाम के रहते अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, सत्संग नहीं है, ध्यान भजन नहीं है, तो क्या करेंगे, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम ले जाए, और पीछे से कुटे, कुटनी भी करे, कुटनी आगो पीछू जम लेने जाए। केते केलो दान पुण्य, केते केलो भजनिया हो, केते दिहलो साधु संग हो लगा। जमदूत किनको पकड़ेंगे, सत्संगी को पकड़ेंगे नहीं, सत्संग करने वाले को पकड़ेंगे नहीं, जो माता पिता का सेवा करेंगे उसको नहीं, जो पति की आज्ञा का पालन करेंगे उसको नहीं, जो माता पिता का अनादर करेंगे, पति की आज्ञा का अवहेलना करेंगे, जीवन में संत सद्गुरु धारण नहीं करेंगे, खान पान में सुधार नहीं करेंगे, मछलियों खेव, मांसो खेव, अंडो खेव, काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्को खेव, शराबो पीव, ऐसे को घसीट करके ले जाएंगे। भजनों करवाओ जो भजन का फल अलग मिलेगा, मिलता है ना फल, भजन का नहीं देते वहां की श्री वो गाने के लिए मौके नहीं देंगे। तो श्री सदगुरु जमदूत घसीट करके ले जाएंगे, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने ताकेंगे इधर, मुंह से नहीं, मुंह तो शराब पीने वाले को पहले तिजावे मुंह में डालेंगे, और नरक में ले जाएंगे तो नुकीला जीव जंतु उनके ठोर को बिंद डालेंगे, छल नहीं कटेंगे, इतना बड़ा कष्ट होगा। हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए, मुड़ करके देखेंगे, हे भारिया, हे पुत्रे, हे कुटुंबियो, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम से छुटकारा दिला दो, जम की मार से बचाओ। कोई नहीं बचाएंगे। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी मैं उस क्रूर काल के बारे में बता रहा हूं, देखना तो दूर रहा, नाम सुनते कांप जाओगे, जम जालिम जदी फटकारे, लेखा देते भुलई है, रे हमसा एक दिन चल जाए। सच्ची घटना। श्री सदगुरु, एक मुसलमान भाई का शरीर छूट गया और बहुत धड़ाधड़, बहुत कमाए, दरवाजे पर मारुति कार, तो कौन कार, ट्रैक्टर, बहुत सुंदर मकान बना लिए और बहुत जमीन भी बना ली। उनका जब शरीर छोटा था, जब उनको कब्र में दफनाने के लिए जा रहे थे, तो उनके पुत्र सब गरीब आदमी को कहते हैं, बाबूजी को जो है ना कब्र में दफनाया जाएगा और तुम्हारे लिए भी रहने का अच्छा व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो बाबूजी को जो रात में उनसे हिसाब पूछने के लिए आएंगे, देख करके हमको बताना, देख करके सुबह निकल जाना, बताना। 500 रुपया का लोभ दिए थे, गरीब आदमी, 2 टका तो रोज होना बड़ा मुश्किल था, एक पंसैया पर कहते ठीक है हम जाएंगे। उनके पिताजी को कब्र में दफना दिया गया। बगल में एक ऐसा सुराख बनाया, इधर से बाहर भी उनको श्वास मिल सकता है, और उधर जो है उधर उनको दफनाया गया। भीतर रात में गए तो उधर से आया फरिश्ता आते, उनको जिंदा करते, किनको, जो कब्र में था उनको उठाए, उनसे हिसाब पूछने लगे। इतना बड़ा जो देखते हैं चमक दमक, ये रुपया कहाँ से लाया था, इधर जो आया था वह हिसाब दे रहे हैं। होते होते ऐसे कमाए, ऐसे पुत्र कमाया, हम कमाए, एक खरीदे वो खरीदे, होते 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 कहते तुम तो पहले बहुत गरीब था, पहले क्या कर,
कहा पहले पसनी चलाता था, दूसरे खेत में कमौनी करता था। कहते कमौनी जो करता था तो पसनी कहां से लाता? पसनी जिसको खुरपी कहते हैं, कहां कितना आम खरीदा? श्री सदगुरु कहते पसनी खरीदे थे 8 आना में, 8 आना में पसनी खरीदे थे। अठन्नी कहां से लाया था? श्री सदगुरु इधर तमाम हिसाब दे दिए, अठन्नी कहां से लाया था? कहते याद नहीं हो। इधर जो कमाए थे, अब जैसे कमाते हैं मकई में इतने भेले, बहुत आदमी लिखते हैं, नहीं लिखते हैं मकई में इतने, गेहूं में इतने, धान में इतने, एगो कौन ऐसे वो दाना थे मखाना, मखाना में इतना, मतलब सब हिसाब दे दिए। ट्रैक्टर में इतना हुआ, ऐसे जोत में हुआ। पसनी जो खरीदा कहां से लाता? हिसाब ही नहीं। ऐसे जितना रात में उनको पीटे न, हाथ ऐसे करके जो पीटते थे, पसनी का हिसाब दो, जवाब ही नहीं दिया। पीछे में जो पलसैया का फेर में था, ऐसे जो उलाट करके मारते थे, उल्टा हाथ वहां पड़ता था। खूब भर रात कुटाई किए, कहा कल आ रहा हूं, अठन्नी का हिसाब देना। पसनी कहां से? अठन्नी कहां से लाया था? जिसका तू पसनी खरीदा था, खुरपी, उसका हिसाब दो, कल आ रहे। वो निकल गए, फिर उनको लाशवत बना दिए, निकल गए। और सुबह जब हुआ है, वहां से जो गए था पंसैया के फेर में, वो निकले तो भागे घर। पहले तो मुंह इतने बड़ा था, इतना बड़ा मुंह हो गया, इतना मारे थे फूल करके, मुंह फूल गया था, इतना पीटे थे। फूलेगा ना, कुटने के बाद फूलेगा कि नहीं? मुंह इतना बड़ा है, इतना बड़ा। अब किसी को पहचान, पत्नी भी उनको नहीं हमारा पहचान में, हम नहीं चाहिए रहते के लिए 500 लोग दल के रह करके बड़ा मारे छे, ऐसे तो हमारा नहीं कहिए, हमारा नहीं बताइए। सब उधर से जिनका पिता मर गए थे आए, अब देखते तो मुंह बड़ा बड़ा। का पिताजी को क्या सब पूछे? करके बहुत कुछ लगा, सबके जवाब दल का, एक अठन्नी के जवाब ने दल का कत सलाम लगा। बहुत पिताजी का पिटाई कर ओकरा मारे रहा, उल्टा चाट हमरा पड़े, हमारी हालत में तो कहते फिर आ जाइए। कल क्या कतो रुपया दो तो हम नहीं दे सके। तोर बाप जब एक अठन्नी के हिसाब नहीं दल का, ये 5टा जो नंबरी देवो हमरा तो हिसाब कत श्री सदगुरु वही भगवान श्री राम कहते, सो परतर दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, अकाल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। परलोक में पछताना नहीं पड़े, इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए। जम दो छेड़खानी नहीं करेंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चली चले, एक बंधे जात जंजीर। जो सत्संग करेंगे सिंहासन पर जाएंगे, सिर्फ मतलब उनका देवता समूह का, उनको जो ले जाएंगे सम्मानित ढंग से लेके जाएंगे। जो सत्संग भजन नहीं करेंगे, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पिछू जम लेने जाए। केते केलो दान पुण्य, केते केलो भजनिया हो, केते दिहलो साधु संग हो लगा। तो किनको पकड़े? कंजूसनी को पकड़ेंगे। कंजूसना क्या कहते हैं? ना ही के लिए दान पुण्य, ना ही के लिए भजनिया हो, ना ही दिलिए साधु संग हो लगा। नहीं राम माई बाप दिल के गहनमा हो, जाई बेरिया लेल के उतर। ककरो दल के ठाव साथ में सोना पूरा सजायल से, अजय के बाद कलक सब कुछ उतार ला, कलक ठोपोटा जैन दो सही सर दो। और सच्ची घटना एक गांव की है, वो का नाम नहीं बताऊंगा। एक पुतोह खूब सेवा, एक पुतोह नहीं सेवा। श्री सदगुरु जिस सेवा करे बेचारे चल गए नहरा, और नहरा गए जे बेटा पुतोह सेवा करे रहे वो चल गए।
अपन ससुरा चल वो बेचारे नहरा गए, पति ओकरा साथ में 2-4-5 दिन उधर रह गई। बीचे में माता जी का शरीर छूट गया। एक पुतो खाए तक नहीं दे। शरीर जब छुटले कर चाहे कि कत्ते जल्दी एकरा चला ले जाए। श्री सदगुरु कि सबटा जबर उतार फिर बोले कि जलाल तो जेबे करते तो पुतह खूब करने अब नाक पर खूब अपन माथा नाक का माथा कर नाक नकमुन्नी खोले। सही सदगुरु तो कल को बेटा पुतह तो नहीं आयल से आबे तभी न तब काले दाह संस्कार नहीं थे ई पुतह ठहरना बंद कर दिया। अब कत्ते काटो। श्री सदगुरु जब रात में रहते तो खेल हेबे न करते रात में रखे जैसे कहते हैं काल अते। अब काले 12-1 बजे दाह संस्कार अते तो 12 बजे जेते ओकर बादे न हेते। कोरोना बंद कर दिया। वहां से जब आए दूसरे दिन ये सब राते में कान नाक जो भी था सब निकाल लिया। कान का आसानी से खुल गया, हाथ का खुल गया, गले में था सब खुल गया, जो जो आभूषण था सब खुल गया। और ठोप जो था वो खुलवे नहीं करता था, उनको ब्लेड से चीर करके निकाल दिए। जैसे बेटा पुतो अले आवे छे तो पुतो गेले देखे ले जे अले तो गेले प्रणाम करके खूब काने। काने के बाद घर गए अपना पति के बोल के कि माँ जी के पास एको गो जेवर नहीं है। जेवर कहाँ से? पति नहीं बोलना चाहिए। श्री सदगुरु नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलो। पत्नियों करके हम छोड़ दियो कथील को। लेकिन जैसे लोग सब आए तो कहने लगे काल तो बहुत जेवर आए, जेवर कहाँ छे? ग्रामीण सब कहते जब जेवर है तो खाना काल रहे आब तो तार के जेवरी खेल सब जे नहरा में ससुरा जेवर खोल लो। जेवर कहाँ क्या खोल लो? तो कहे हम जेवर कहाँ तब भले कि हमें तो भेले छिए जेवर हम कहाँ खोलिए। तब की भेले तब सब करके काल जे काने रहे न हाथ दोनों खोल के। से सदगुरु जे सेवा नहीं कल के वे हाथ खोल के उतार जो भी आभूषण सब उतार लेंगे। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते। इन वस्तु की आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। नित्यानंद स्वामी कहते हैं किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भरी नारे, तिसको तुम अपने कर मानो यही बोल बरबारी रे मन मान हमारे। 2 दिन की है चमक चाम के सो तू ले हो विचारे, बिना विचार कछु सार मिले ना छार सकल चितियारे। 2 दिन का है जिना जगत में सो तू जाने नारी, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। इसमें संशय मत मन राखो यह सत्य भजले भारी, के यल मस्त नित्यानंद स्वामी कहे तो से में सारे। आप तो खुद गिरधारी रेमन मारे, खुद गिरधारी, खुद परमात्मा सबके अंदर में बैठे हुए सब गिरधारी है। इस शरीर में रहते हुए शरीर से सत्संग नित्य ध्यान नित्य कीजिए। अपने शरीर को, अपने आत्मा को जान लीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है निष्पाप दर्जे,
कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सुभाष की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन की मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की बरसावे अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरुहाल कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासत्य भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।